अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इजी केमिस्ट्री टीच। मैं हूं मोहम्मद वसीम, आप लोगों की केमिस्ट्री टीचर। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री की एप्लीकेशन क्या है और इसके यूजेस क्या है। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में, ठीक है, कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, मास को फाइंड करने, मास को डिटरमाइन करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है स्मॉल अमाउंट पे मास के लिए, तो इसको हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। और ये मास डिटरमाइन करता है किस चीज़ में, AMU एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। तो पहला यूजेस जो है, एप्लीकेशन जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर का ये है, मास स्पेक्ट्रोमीटर आर यूज टू डिटरमाइन मासेस, अबंडेंस, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट एंड एवरेज आइसोटोपिक मास। ये हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होता है उस एलिमेंट के आइसोटोप्स के मासेस और इसके रिलेटिव अबंडेंस और इसके बाद जो एवरेज आइसोटोपिक मास होता है इसको फाइंड करने के लिए, इसको डिटरमाइन करने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो हम किस तरह इसको डिटरमाइन करते हैं ये समझाता हूँ आपको कि मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम एवरेज आइसोटोपिक मास किस तरह निकालते हैं, इस जो एलिमेंट होता है इसके आइसोटोप्स का हमें किस तरह पता चलता है और इस आइसोटोप्स का मास कितना है ये हमें किस तरह पता चलता है, ये समझाता हूँ आप लोग, ठीक है। ये है क्या, मास स्पेक्ट्रोमीटर। वर्किंग प्रिंसिपल जो है ये मैंने समझाया था आप लोगों को, मास स्पेक्ट्रोमीटर किस तरह काम करते हैं, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोमीटर में हम सैंपल एंटर करते हैं, अगर ये गैसियस स्टेट में है तो हम डायरेक्टली एंटर करते हैं, अगर गैसियस स्टेट में नहीं है तो सॉलिड और लिक्विड को हम पहले वेपर में चेंज करते हैं, फिर उसके बाद इसको एंटर करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर में। मास स्पेक्ट्रोमीटर में जब हम इसको एंटर करते हैं किस चीज़ के ज़रिए से, इनलेट के ज़रिए से, फिर यहाँ पे हमने लगाया होता है टंगस्टन फिलामेंट, और ये किस कहाँ पे, आयोनाइजेशन चैम्बर में। टंगस्टन फिलामेंट हमें स्पीड अप इलेक्ट्रॉन देता है और स्पीड अप इलेक्ट्रॉन जब सैंपल के इलेक्ट्रॉन हेड करता है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को स्पीड अप करने के लिए हमने एक्सेलरेटिंग प्लेट लगाया होता है जो कि हमने नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्ट किया होता है, और आप लोगों को होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो इस बेस पर ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज एक्सेलरेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड से गुजारते हैं, और जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड से गुजारते हैं तो आप लोगों को पता है कि चार्जिंग स्पीशीज जब मूव करता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको रखते हैं तो दोनों फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से ये बैंड हो जाता है, ठीक है। और बैंडिंग जो है ये डिपेंड करता है मास पे, जितना मास ज़्यादा होगी उतना बैंडिंग कम होगी, जितना मास कम होगी उतना बैंडिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ कि किस तरह हम इसके पे आइसोटोप नंबर और रिलेटिव अबंडेंस ये पॉइंट करते हैं। कि मैंने एग्जांपल लिया है क्लोरीन का, किस गैस का, क्लोरीन गैस का एलिमेंट है क्लोरीन, जिसका मैंने सैंपल लिया, इसको हम क्या पॉइंट करेंगे, आइसोटोप पॉइंट करेंगे, ठीक है, और इसके एवरेज आइसोटोपिक मास भी पॉइंट कर देंगे। क्लोरीन चूंकि गैसीय स्टेट में है तो डायरेक्टली मैंने एंटर किया, जब क्लोरीन को मैंने एंटर किया मास स्पेक्ट्रोमीटर में तो जो आयोनाइजेशन चैम्बर है इसमें ये क्या हुआ, आयोनाइज हुआ, क्या हुआ, आयोनाइज हुआ, और इस पर आ गया प्लस चार्ज और क्लोरीन के जो आइसोटोप्स है ये हम पॉइंट करेंगे। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है 35, दूसरा होता है 37, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होते हैं, मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव प्लेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्शन की वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ये स्पीड अप हो जाते हैं, और जब स्पीड अप होने के बाद हम इसको मैग्नेटिक फील्ड से क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से गुजारते हैं। क्योंकि इस दोनों का मास क्या है, मास डिफरेंट है, तो इस वजह से इसका बेंडिंग क्या होगी, बेंडिंग भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है, बेंडिंग भी डिफरेंट होगी। अगर मास डिफरेंट है तो बेंडिंग भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। यहाँ तक दोनों सैंपल क्या थे, दोनों क्या थे, सेम आ रहा थे। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड से पास किया तो इसमें क्या हुआ, एक ज़्यादा बैंड हो गया, ठीक है, एक ज़्यादा बैंड होगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है, दूसरा कम बैंड हो गया और यहाँ पे आ गया, क्योंकि इसका मास क्या था, मास और चार्ज इसमें डिफरेंस था, तो एक ज़्यादा बैंड हो गया, दूसरा कम बैंड हो गया। एक आके डिटेक्टर पे 35 पे, एक सैंपल आके यहाँ पे डिटेक्टर पे 35 पे लगा, दूसरा 37 पे लगा, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट किया किस चीज़ से, मास स्पेक्ट्रोमीटर से, कि क्लोरीन जो एलिमेंट है इसका दो आइसोटोप्स है, ये तो हमें पता चला। अब हम मास स्पेक्ट्रोमीटर हमें ये भी बताता है कि ये सैंपल में अगर 100 एटम है तो 100 एटम में कितना 37 पे लगाए और कितना 35 पे लगाए। तो डिटेक्टर ने हमें ये बताया कि जो 35 है ये 100 में से 75 यहाँ आके
35 पे डिटेक्ट हुआ है, और 100 में से 25 यहाँ आके 37 पे डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमें किस चीज़ ने बताया, मास स्पेक्ट्रोमीटर ने बताया। और ये हमें देता है एक ग्राफ, क्या देता है, एक ग्राफ देता है। एक साइड पे इसमें मासेस लगा होता है, दूसरी साइड पे इसका रिलेटिव एबंडेंस। तो जब हम क्लोरीन का ग्राफ देखता है तो एक साइड पे मैंने मास लिया है, दूसरी साइड पे रिलेटिव एबंडेंस। ये मैंने 0, 10, 50 एंड 100 इस तरह का निशान लगाए, इस पर निशान लगे होते हैं 0, 5, 10 इस तरह निशान लगे होते हैं। लेकिन मेरे पास जगह कम है तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट 0, 10, 50 और 100 लगाए। तो जब हमने देखा ग्राफ में 35 में जो डिटेक्ट हुआ था उसका परसेंटेज कितना था, 75%, और जो 37 पे डिटेक्ट हुआ था उसका परसेंटेज कितना था, 25%। ठीक है, ये इस तरह है। अगर आपने 100 ग्राम क्लोरीन लिया है, कितना, 100 ग्राम क्लोरीन गैस लिया है, तो उसमें से 75 ग्राम लगा है किस चीज़ पे डिटेक्ट हुआ है, 35 जो मास है उस पर। ठीक है, डिटेक्ट, और 25% कहाँ पे लगा है, ये 21 पे। ठीक है, तो इस दोनों को, उस दोनों से हमें फाइंड करते हैं एवरेज आइसोटोपिक मास। एवरेज आइसोटोपिक मास किसे कहते हैं, जब हम आइसोटोप का एवरेज क्या करते हैं, इसका एवरेज निकालते हैं। किस तरह निकालते हैं, जितना आइसोटोप्स होते हैं, नंबर ऑफ आइसोटोप्स को उसकी किस चीज़ से, उसके एबंडेंस से, परसेंटेज एबंडेंस से मल्टीप्लाई करता है और उसको 100 पे डिवाइड करते हैं, तो इससे निकलते हैं एवरेज आइसोटोपिक मास। मेरे पास क्लोरीन का 2 सैंपल आए हैं, एक है 35 और जिसका पर रिलेटिव परसेंटेज कितना है, 75% है। दूसरा सैंपल है 25 और इसका रिलेटिव परसेंट क्या है, रिलेटिव परसेंट 25 है और मास इसका कितना है, 37 है। मैंने दोनों को ऐड किया, जब दोनों के ऐड किया तो इससे आ गया तकरीबन कोई 3550, और 3550 चूँकि हमने परसेंट से करते हैं ना, तो इसको हमने 100 से डिवाइड किया। जब 100 से हमने डिवाइड किया तो इससे निकल आया क्या, 35.5। ये 35.5 जो है ये है एवरेज आइसोटोपिक मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर से आइसोटोप्स। ठीक है, और इसके एवरेज आइसोटोपिक मास में हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। दूसरा जो यूज़ है मास स्पेक्ट्रोमीटर का, ये यूज़ होता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर आर यूज टू डिटरमाइन रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। इससे हम रिलेटिव एटॉमिक मास को भी क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास को भी हम फाइंड करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास मैंने आप लोगों को समझाया था कि रिलेटिव एटॉमिक मास होता है किसी एटम्स का मास कंपेयर करना, किस चीज़ से, 1 कार्बन 12 से। 1 कार्बन 12 से किसी एटम का मास कंपेयर करने को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, हमने पहले ये जो 1 कार्बन 12 है इसको पहले पास किया इस चीज़ से, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर से, तो हमें पता चला कि ये डिटेक्ट करता है कहाँ पे, यहाँ पे डिटेक्ट करता है 1 कार्बन 12। ठीक है, तो उसके साथ हम कंपेयर करते हैं आवर सैंपल कि ये कहाँ पे डिटेक्ट होता है, ये कितना दूर इस 1 कार्बन 12 से डिटेक्ट होता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, और ये भी हम डिटरमाइन करते हैं किस चीज़ से, मास स्पेक्ट्रोमीटर से। थर्ड जो यूज़ है इसका, मास स्पेक्ट्रोमीटर आर यूज टू डिटरमाइन केमिकल फार्मूला एंड सर्टन प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल कंपाउंड फ्रॉम डिटरमाइनिंग मासेस ऑफ कंपाउंड। मास स्पेक्ट्रोमीटर का भी यूज़ होता है। तीसरा ये यूज़ होता है कि हम केमिकल फार्मूला भी डिटरमाइन करते हैं किस चीज़ का, केमिकल कंपाउंड का, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी डिटरमाइन करते हैं। किस तरह डिटरमाइन करते हैं, बाय डिटरमाइनिंग मासेस ऑफ कंपाउंड। हम मास स्पेक्ट्रोमीटर से क्या करते हैं, एक कंपाउंड लेते हैं। जब हम कंपाउंड लेते हैं उससे पास करके हमें ये पता चलता है कि इस कंपाउंड का मास कितना है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं और कहाँ पे डिटेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो इस डिटेक्शन की वजह से हम फाइंड करते हैं कि क्या, केमिकल फार्मूला, एक कंपाउंड का हम केमिकल फार्मूला डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब हम केमिकल फार्मूला डिटरमाइन करते हैं तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ का भी पता चलता है। तो ये भी हम किस चीज़ से करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर से। ठीक है, तो ये था मास स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में कि मास स्पेक्ट्रोमीटर की यूजेस कहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।